नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के भारद्वाज। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे S6 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले भी एस ग्रुप के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और आज हम S6 के बारे में चर्चा पर करेंगे। मैं इसकी कंपोजिशन और यूजेस पार्ट्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, फिर उन मेडिसिन के बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, S6 के अंदर जो हमारी है 9 मेडिसिन का कंपोजिशन है और उन 9 मेडिसिन में वो इस प्रकार से हैं। कोलचेरिया 5 पार्ट्स में, हाइड्रोस्टेसिस 15 पार्ट में, कैमोमिला 10 पार्ट में, नेस्टेरेटिकम 25 पार्ट में, स्कोफुलेरिया 20 पार्ट में, सिमलेक्स मेडिका 20 पार्ट में, सोलिडेगो 20 पार्ट में, टुशिलैगो 5 पार्ट में और वेरोनिका 10 पार्ट में। दोस्तों, इन दवाइयों कंपोजिशन से हमारी S6 मेडिसिन तैयार होती है, जिसका यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट्स होता है। यह बॉडी से सभी वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल कर बाहर कर देती है। तो दोस्तों, इसमें जो 9 मेडिसिन पड़ी हैं, इनके बारे में हम पुरानी मेडिसिन में भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि ये पीछे भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका थोड़ा की नोट आपको बता देता हूँ। कोलचेरिया जो है हमारी गोनोरिया के लिए, सिर दर्द के लिए, मोतियाबिंद के लिए, आँखों की एलर्जी के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। दूसरे, हाइड्रोस्टेसिस हमारे पेट के लिए, गुर्दों के लिए, गुर्दे में बनने वाली पथरी के लिए, जीआईटी इन्फेक्शंस के लिए और जीआईटी के अंदर इन्फ्लामेशन के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये बहुत अच्छा कार्य करती है। कैमोमिला कैमोमिला जिद्दी लोगों के लिए, जिनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, दर्द, किसी भी तरह का दर्द हो, दांत दर्द हो, इस तरह के रोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। अगली है नेस्टेरेटिकम। नेस्टेरेटिकम हमारी जो दवा है वो पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन के लिए और पेशाब में आने वाली बदबू के लिए, पेशाब में पस आने पर, इस तरह के लक्षणों में बहुत अच्छा कार्य करती है। स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, ये हमारी एक गांठ के लिए बहुत अच्छी दवा है। बॉडी में होने वाली गांठों को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लिम्फ नोड के सूज जाने पर व उनके हार्ड हो जाने पर तथा कहीं पर पस बनने पर यह बहुत अच्छा काम करती है। भगंदर में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, अगली दवा है सिमलेक्स मेडिका, जिसको हम सरसप्रेला के नाम से भी जानते हैं। ये औषधि ब्लड प्यूरिफाई के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। पथरी के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है। पथरी बनने से रोकती है तथा लाल चूरा पेशाब में आने पर उसको ख़त्म करती है। गुर्दे की फिल्ट्रेशन को बढ़ाती है। दोस्तों, अगली दवा है सोलिडेगो। सोलिडेगो दवा जो है वो हमारे गुर्दे में दर्द के लिए, पेशाब में आने वाले रक्त के लिए, एल्बुमिन के लिए। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। गुर्दे में इन्फेक्शन होने पर यह हमारे यूरिन के रास्ते बाहर आने लगता है, तो एल्बुमिन को रोकने के लिए यह बहुत अच्छी दवा है। अगली दवा है टुशिलैगो फरारा। टुशिलैगो जो है वो गोनोरिया के लिए, टीबी के लिए और खांसी के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अगली दवा है वेरोनिका। वेरोनिका मुख्य रूप से दर्द के लिए औषधि मानी जाती है। इलेक्ट्रिक लाइक पेन, जैसे करंट लग गया हो, इस तरह के दर्द के लिए, माथे में फ्रंटल लीजन में होने वाले पेन के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये सब इन सब का डिटेल थी। आगे हम S6 के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो S6 है ये मुख्य रूप से, इसे मैंने पहले बताया, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम की औषधि है। H2 भी यूरिनरी सिस्टम की औषधि है, लेकिन H2 हमारे सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत अच्छा कार्य करती है और जो S6 है ये हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, H2 और S6 को एक साथ भी दिया गया है, उनसे भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो फिलहाल हम S6 की चर्चा करते हैं। S6 जो है ये गुर्दे के फिल्ट्रेशन को प्रॉपर वे में लाती है, उसकी फिजियोलॉजिकल वर्क को प्रॉपर मेंटेन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत से रिएक्शंस होते रहते हैं जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद वो ब्लड में आ जाते हैं। अगर वो हमारे ब्लड में कहीं पर भी रुक जाते हैं तो उनका कलेक्शन कहीं ना कहीं, जैसे यूरिक एसिड का कलेक्शन गाउट की तरफ ले जाता है, कोलेस्ट्रॉल का कलेक्शन हमारे
हार्ट की डिजीज़ की तरफ ले जाता है। तो इसी तरह के बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में कलेक्ट होने लगते हैं और हमारे गुर्दे कम काम करते हैं तो हमें उन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एस6 के उपयोग से ये हमारे गुर्दे के काम को बढ़ा देती है, फिल्ट्रेशन को बढ़ा देती है। तो उस स्थिति में एस6 बहुत अच्छा कार्य करती है और फिल्ट्रेशन को ठीक करके, प्रॉपर वे में करके, नॉर्मल वे में करके उसको ये सही कार्य करने की दिशा में लेके जाती है और जिससे जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। आपने क्रिएटिनिन की स्थिति भी सुना होगा, कुछ लोगों के गुर्दे फेलियर हो जाते हैं, क्रिएटिनिन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है बॉडी के अंदर। तो क्रिएटिनिन के कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। इसके उपयोग से हम क्रिएटिनिन बढ़ने वाली स्थिति में, गुर्दे फेल वाली स्थिति में हम इसको इस्तेमाल करके उनको भी हमने काफ़ी स्थिति तक कंट्रोल किया है। तो दोस्तों, आगे एस6 के बारे में अगर हम और बात करें, वैसे तो एस6 एक बहुत लंबी चौड़ी दवा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा की नोट करके आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये फिल्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालती है। एस6 का हम लोअर डाइल्यूशन गुर्दे के फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है और इसका हाई डाइल्यूशन गुर्दे के फिल्ट्रेशन को कम करता है। दोस्तों, आगे देखेंगे हम बॉडी में जैसे एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, पाँव में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। तो उस स्थिति में एसिड बहुत अच्छा कार्य करती है और जल्दी ही ये सूजन को उतारने में सक्षम होती है। ये हमारे गुर्दे के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, लिम्फेटिक चैनल्स पे बहुत अच्छा कार्य करती है। और दोस्तों, यह औषधि हमारे बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसा कि हम पहले सभी बता ही चुके हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में बहुत अच्छा कार्य करती है। कुल मिला के ये हमारे यूरिनरी सिस्टम की बहुत अच्छी औषधि है। और पथरी बन जाने पर, बार बार पथरी बनने पर, इस स्थिति में इसको देने पर हम पथरी से निजात पा लेते हैं। पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन पर, बदबू आने पर, पस आने पर, इस तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करके यह यूरिन सिस्टम की समस्या को ख़त्म करती है। आपने सुना होगा यूरिन में स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, यूरेथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर हमारे यूरिन की, जो यूरेथ्रा होता है, मेल पार्ट में यूरेथ्रा जो होता है उसमें अंदर नैरोनेस आ जाती है और दो धार में भी पेशाब आने लगता है। ये सब इन्फेक्शन के कारण होता है। तो यह ऐसी स्थिति को भी ठीक करने में सक्षम हुई है। यूरेथ्रा इस स्थिति में सिकुड़ जाता है और इस स्थिति को भी ठीक करने में यह दवा काफ़ी हद तक सक्षम रही है। और इसमें बाकी मैं आपको थोड़ा सा थेरेपेटिक बताऊं, यह औषधि इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के, टीबी के लिए, दमा के लिए भी काफ़ी अच्छी औषधि है। कैंसर में, प्रोस्टेट बढ़ जाने में, गदूद बढ़ जाते हैं, गदूद बढ़ने में बार बार पेशाब आता है, कभी कभी पेशाब की ब्लॉकेज भी हो जाती है, उसी स्थिति में बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तथा यह लिम्फेटिक चैनल में गांठें बन जाने पर, जिनको कंठमाला भी बोलते हैं, ऐसी स्थिति में यह बहुत अच्छी औषधि है। स्तन में गांठ पड़ जाने पर, महिलाओं के स्तन में गांठ पड़ जाने पर, दर्द होने पर, थायराइड बढ़ जाने पर, घबराहट होने पर, जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उन पर, उनको रोकने के लिए बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताया है एस6 के बारे में। बाकी एस6 को हम अन्य औषधियों के साथ मिलाकर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैंने इससे पहली औषधि S5 के बारे में बताया था, वह लीवर के लिए मुख्य औषधि है। लीवर जब हमारा फंक्शनिंग थोड़ा सा कम करता है, उस स्थिति में या सही से नहीं करता, उस स्थिति में हम S5 दे के लीवर को प्रॉपर वे में काम करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। जैसे यूरिक एसिड बनता है तो वह लीवर के ही फंक्शन से बनता है, और वह यूरिक एसिड अगर बॉडी के अंदर कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में गठिया की तरफ हमारा शरीर जाने लगता है। तो हम S6 उस स्थिति में देकर यूरिक एसिड का जो कलेक्शन हमारी बॉडी में होता है, S6 द्वारा हम उसे कम कर सकते हैं। तो S5 और S6 हम दोनों साथ में चलाकर लीवर के फंक्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में आता है उसे हम S6 के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, S5 और S6 को हम साथ दे सकते हैं। इस स्थिति में हमें S5 को सुबह में और S6 को शाम में देना चाहिए,
जिससे अपना बेहतर वर्क कर सकें। तो दोस्तों ये थी S6 की जानकारी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।